दिव्यांग प्रतिभाओं की चमक से झिलमिलाया मूक बधिर विद्यालय के स्वर्ण जयंती का मनोहारी उत्सव। जी हाँ, नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज, जहां शब्द थम जाते हैं, जहां संकल्प बोल उठता है और इसी संकल्प का दैदीप्यमान गूंज आज मूक बधिर विद्यालय लखीमपुर के प्रांगण में सुनाई दी, जब संस्थान ने अपने गौरवशाली 50 वर्ष पूर्ण होने पर के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर वार्षिकोत्सव का भव्य आयोजन किया। खुशियों से सराबोर यह उत्सव न केवल विद्यालय की अद्भुत यात्रा का उत्सव था, बल्कि उन बच्चों की अनोखी प्रतिभाओं का भी मंच था जिन्होंने सीमाओं को अपनी शक्ति से परिभाषित किया। समारोह की गरिमामयी मुख्य अतिथि जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने अपनी प्रेरक उपस्थिति से दिव्यांग नन्हे कलाकारों के उत्साह को नई उड़ान दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय अध्यक्ष सुरेंद्र तोलानी ने की, जबकि श्रेष्ठ संचालन की जिम्मेदारी आर्यन पाल सिंह एडवोकेट ने बखूबी निभाई। दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पण के साथ आरंभ हुए इस सांस्कृतिक महोत्सव में सुर, लय और अभिव्यक्ति का ऐसा अनूठा संगम देखने को मिला जिसने दर्शकों की संवेदनाओं को गहराई से छू लिया। मंच पर एक के बाद एक दिव्यांग प्रतिभाओं की अद्भुत प्रस्तुतियों, थिरकते कदमों, भाव भंगिमाओं और संगीत की लय पर उपस्थित जन समूह ने निरंतर तालियों की गूंज बटोरती रही, मानो हर प्रस्तुति कह रही हो, हमारी क्षमताएं हमारी पहचान है। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिव्यांग प्रतिभाओं एवं मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया, जिससे बच्चों के चेहरों पर उपलब्धि की चमक और भी खिल उठी। इस अवसर पर विद्यालय अध्यक्ष सुरेंद्र तोलानी ने नगर के सक्षम नागरिकों से दिव्यांग बच्चों के भविष्य निर्माण में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब हम सब मिलकर इन असाधारण बच्चों के सपनों के साथी बने। नगर के प्रसिद्ध समाज सेवी सेवक सिंह आजमानी ने विद्यालय उत्थान हेतु 3100 का सहयोग घोषित कर इस पुनीत उद्देश्य को और मजबूती प्रदान की। साधना कार्यक्रम में विद्यालय के 50 वर्षों की प्रेरणादायी साधना की सराहना करते हुए अतिथियों ने संस्थापक प्रधानाचार्य राम दुलारे वर्मा तथा वर्तमान अध्यक्ष सुरेंद्र तोलानी के अथक एवं अमूल्य योगदान को भावपूर्ण शब्दों में याद किया। समारोह में अधिशासी अधिकारी संजय कुमार, नगर की सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिन्होंने दिव्यांग बच्चों की अद्भुत प्रतिभाओं को आत्मीय से सराहा। आज का दिवस इस सत्य का जीवन प्रमाण बनकर सामने आया कि दिव्यांगता बाधा नहीं बल्कि वह शक्ति है जो मन की रोशनी से जीवन को नए रंगों में रंग देती। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें किसने क्या कहा। नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। आज हमारी मौजूदगी है मूक बधिर विद्यालय लखीमपुर में। यहाँ पे मनाई जा रही है स्वर्ण जयंती और इसका वार्षिकोत्सव भी आज है। 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पे आज हमारी डीएम मैम आई हुई थी। आइए सीधे चलते हैं कार्यक्रम के संचालक एडवोकेट आर्यन पाल सिंह जी के पास। सर, क्या था आज का कार्यक्रम? देखिए, आज आदर्श मूक बधिर विद्यालय जो लखीमपुर में है, यहाँ पर इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक हम लोगों ने एक वार्षिकोत्सव है वैसे तो ये, लेकिन आज विश्व दिव्यांग दिवस भी है। इस पर आज 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं संस्थान के, तो आज बच्चों का एक विशेष कार्यक्रम रहा है। तो आज इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी महोदया भी आई थी, उन्होंने इस कार्यक्रम को काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है और बहुत सी चीज़ें यहाँ प्रदान भी की हैं, जैसे कि फर्नीचर वगैरह और सोलर सिस्टम वगैरह भी यहाँ देने की कोशिश की है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बच्चों का जो एक प्रदर्शन है बहुत ही शानदार है। और एक बहुत अच्छी चीज़ इस कार्यक्रम में देखने को ये मिली कि आज केवल आदर्श मूक बधिर विद्यालय के का ही स्टाफ नहीं रहा, समाज की बहुत सी संस्थाएं भी इससे जुड़ गई हैं, समाज के बहुत बुद्धिजीवी लोग उससे जुड़ चुके हैं, उद्योगपति जुड़े हैं। ये एक बहुत ही सुंदर और सुखद पहल है, मुझे लगता है कि भविष्य उज्जवल होगा। हमारे साथ मौजूद हैं विद्यालय के अध्यक्ष सुरेंद्र तोलानी सर। सुरेंद्र तोलानी सर, क्या था आज का कार्यक्रम? आज मूक बधिर विद्यालय को 50 वर्ष पूरे हुए हैं, उसी के उपलक्ष्य में एक वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम रखा गया था। उसी में हमारी मुख्य अतिथि डीएम साहबा श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल थी, वो आई और बहुत अच्छा वो स्कूल के लिए करके गई हैं। जैसे बच्चों को कुर्सियां, फर्नीचर
और कान वाली मशीनें, अन्य काफी सामान दे गई हैं। उसके अलावा उन्होंने वादा भी किया है जो भी हमसे आगे हो सकेगा इस विद्यालय के भरपूर करेंगे। और मैं अध्यक्ष के नाते मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि जो भी इस विद्यालय के लिए जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, इनके लिए जो भी हो सकेगा प्रिंसिपल साहब के सहयोग से मिलकर हम स्कूल को आगे बढ़ाएंगे और जो भी होगा आगे से आगे कार्य करेंगे। सर, नगर के सेवियों के लिए कोई संदेश? नगर के लिए सेवियों के संदेश मेरा ये है कि इस स्कूल में बस जो भी हो ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें ताकि स्कूल को हम उनके शहर के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के हम स्कूल को और आगे बढ़ा सके। इससे पहले हम चले संस्थापक प्रधानाचार्य के पास। हमारे साथ वरिष्ठ नगर के काफी वरिष्ठ मौजूद हैं, सेवक सिंह अजमानी सर। सर, क्या कहना चाहते हैं इन बच्चों के लिए? देखिए, कई बार हमारा सोचना है कि ईश्वर ने कुछ कमियां इन बच्चों में छोड़ी हैं, और परंतु हम ये मानते हैं कि मनुष्य में असीम क्षमताएं हैं। आपने कभी टीवी में प्रोग्राम आता है इंडिया गॉट टैलेंट, जी। तो उसमें देखें कि इंसान में वो क्षमताएं जो हम समझते हैं शायद ईश्वर के समकक्ष हैं। तो हमारा कहना है कि ये कमियां जो ईश्वर ने दी है, हम समाज का ये दायित्व है कि हम इन कमियों में दूर करने के लिए इनका सहयोग दें, इनको एक ऐसा माहौल दें जिससे ये बच्चे उस कमी को कम कर सके और मुख्य धारा में आए और ये माने कि हमें कोई कमी नहीं, हम पूरी तरह सक्षम हैं। इसमें समाज का बहुत बड़ा दायित्व है। अभी जैसे सुरेंद्र तोलानी जी ने कहा कि समाज के लोगों को इसमें आना चाहिए, तो मैं उसी कड़ी में ये अभी हमने सुनीता जी से कहा है कि 3100 रुपये का दान जो है हमारी तरफ से लिख लिया जाए, और भी समय में जो भी सहयोग होगा मैं इसमें पूरी भाषा 3100 रुपए का दान दिया है आदरणीय सेवक सिंह अजमानी सर ने। हमारे साथ मौजूद हैं विद्यालय के संस्थापक प्रधानाचार्य राम दुलारे वर्मा जी। सर, क्या कहना चाहिए अपनी यात्रा के बारे में? ये विद्यालय 1976 से स्टार्ट हुआ। इसके पहले मैं कश्मीर में सर्विस करता था, वहाँ 2.5 साल मैंने सर्विस की। इसके बाद मैं यहाँ पर हमारे बड़े भाई साहब मिसेज ने कहा कि आप अपने जनपद के बच्चों को लाभान्वित करें, तो यहाँ हमने 1976 में किराए की बिल्डिंग लेकर के आनंद टाकीज पास स्टार्ट किया संस्था को। वहाँ 3 साल चलाया। इसके बाद में देव जी की बाग, अर्जुनपुरम बाग में हम लोगों ने चलाया इसको। 1981 में विश्व विकलांग दिवस था, उसे हमको फॉरेन से 85,000 के नीदरलैंड से ग्रांट मिली। उसको हमारे इंदुरमा श्रीवास्तव जी, सुजला देवी जौहर जी की लड़की फॉरेन थी। एक बार हमने बाल वर्ष यहाँ मनाया अर्जुनपुरा में, तो वो वहाँ पर आए, उनको हम इन्वाइट किया। यहाँ जब नीदरलैंड गई तो उन्होंने हमारे पास सूचित किया, हम यहाँ से कुछ लोगों से सहयोग करके तो उन्होंने 85,000 की सहायता 1981 में दिलवाई। इसके बाद 87 में भी थोड़ी दिलवाई। 88 में 3 बार हमको वहाँ से ग्रांट मिली, डोनेशन मिला। और भारत सरकार से हमको भवन निर्माण के कुछ भी पैसा नहीं मिला है। 1981 में पैसा जो हमारे पास आ गया, जगह नहीं थी, तो जगह के लिए हमने डीएम साहब इंदु कुमार पांडे उस टाइम थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने जगह विलोई मैदान से निःशुल्क डोनेट कराई विद्यालय को। इस पे अब विद्यालय अपना अस्थायी रूप से संचालित हो रहा। यहाँ पर बच्चे हमारे बाहर से आए, सीतापुर के हैं, बहराइच के हैं, गोंडा के हैं, श्रावस्ती के हैं, शाहजहाँपुर के, बिहार तक के बच्चे हमारे इस विद्यालय में पढ़ चुके हैं। और हमारे बच्चे बहुत से पढ़ के निकल चुके, जो सर्विस कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन गए हैं। तो हमारा उद्देश्य इन वैसे बच्चों को विद्यालय की सेवाओं से देकर के हम उनको आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बनाए, आगे किसी के ऊपर वो निर्भर न रहें, स्वयं अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। ये हमारा उद्देश्य है। आत्मनिर्भरता का मेन उद्देश्य है। राम दुलारे अवस्थी जी जो संस्थापक प्रधानाचार्य हमारे साथ मौजूद है। मातृ शक्तियां हमारे साथ रोटरी क्लब की मैम मौजूद। मैम, क्या आज के कार्यक्रम के विषय? आज यहाँ इस कार्यक्रम में आके हमें बहुत अच्छा लगा। ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। इन बच्चों के लिए कुछ करना एक बहुत ही पुनीत कार्य है। तो हम भी अपनी संस्था से हमेशा ये प्रयत्न करेंगे कि हम कुछ इन बच्चों के लिए कर पाए आगे फ्यूचर में। थैंक यू मैम। हमारे साथ मौजूद है मैम, क्या कहना चाहती हैं आज के कार्यक्रम? मेरा शुरू से ये सपना रहा कि मुझे कुछ ऐसा करना है। मुझे मतलब सेवा के काम में थोड़ा सा आगे आना था। तो मैं अपने हस्बैंड को, मिस्टर तोलानी जी को, शुरू से बोलती रही कि मुझे एक ऐसा स्कूल गोद लेके दीजिए जिसको हम अच्छे से अच्छा बना सकें।
तो अब हमें ये मौका मिला है, तो हम चाहेंगे इन बच्चों के लिए हम जितना अच्छा कर सकते हैं करें। और उसमें मैं लखीमपुर के सभी लोगों से, सभी नगरवासियों से ये अपील करूंगी कि इस मूक बधिर विद्यालय के लिए वो जितना सहयोग करना चाहें, जो भी सेवा करना चाहें, वो आगे आए, हमसे जुड़े, तो हम इस स्कूल को इतना ऊपर उठा सके कि इसका यूपी में नहीं, हम देश में भी नाम रोशन कर सके। और यहाँ के सभी बच्चे अपनी पढ़ाई से आत्मनिर्भर बने, निर्भीक बने, निडर बने, और उनको देखकर लोग और आगे आएंगे। तो ये मेरा एक सपना है। सभी नगरवासियों से आह्वान है मैम का, मैम क्या कहना चाहेंगे? मैं नूपुर मैन, लेडीज क्लब की प्रेसिडेंट। मुझे यहाँ के हमेशा जब आती हूँ बहुत अच्छा लगता है। अभी KMG ग्रुप की तरफ से रेस्टोरेंट गए थे, बच्चों का परफॉर्मेंस देख के मतलब गूज़बम्प हो गए, रोए खड़े हो गए। मतलब इतने टैलेंटेड बच्चे, बस थोड़ा सा इनको हाथ पकड़ के आगे करने की जरूरत है। इनको दया सहानुभूति की नहीं, सहयोग की जरूरत है। तो आप देख रहे थे किस तरीके से यहाँ के समाज सेवी अपने उद्गार व्यक्त कर रहे थे। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।